वो पहला आलिम दीन, दुनिया ने उसको इमाम अहले सुन्नत का खिताब दिया और उलमा ने उनको हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया। उसी खानवादे का ये शख्स आज हमारे स्टेज पर जलवा फरोज है, जिसका कलम 40 साल से ज़्यादा अल-बदर के सफ़हात पर रकम हो रहा है और जिसकी तकारीस और जिसके तबसरे बेशुमार और लातादाद इस दुनिया जहान को पढ़ने को मिल रहे हैं। मदह सहाबा की जब ज़रूरत पड़ती है, अभी मुफ्ती फ़हीम साहब अशार सुना रहे थे, मदह सहाबा एक ऐसा मौजू है, कायनात के पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता शागिर्द हज़रत सहाबा की तारीफ बयान करना कितनी खुशकिस्मत होगी वो ज़बान जो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के ऊपर सरफ कर दे। उसी खानवादे का फ़र्द फरीद जो जहां आपने माहनामा अल-बदर निकाला तो वहीं आपके जौहर कलम से 1 दर्जन से ज़ायद किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मनस्से शुहूद पर आ चुकी हैं और उलमा नहीं किबार उलमा ने आपको सराहा है। और उससे बढ़ करके कुछ गवां के नौजवानों सुनो, मुहय्यिस सुन्ना का आपने नाम सुना होगा। हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को दुनिया ने मुहय्यिस सुन्ना के नाम से याद किया। स्टेज पर जलवा फरोज हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहुम जब बिलग्राम से हरदोई पहुँचते हैं और फज्र की नमाज के बाद हज़रत मुहय्यिस सुन्ना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ऐलान कर दिया कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ रखें, अभी एक नौजवान फाजिल का बयान होगा। आप सोचिए उस बयान की लताफत क्या होगी, उस खिताब की सदाकत क्या होगी और उस बयानिए की तारीफ क्या होगी कि एक तरफ सुनने वाला सामईन में शुमार हो रहा हो मुहय्यिस सुन्ना का और खिताब करने वाला जलवा फरोज हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहुम। अरसे दराज से आप हिंदुस्तान की सबसे अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील हैं और आपने शेखुल हदीस फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना फ़ख्रुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से बुखारी शरीफ पढ़ने का शरफ आपको हासिल हुआ है। उस वक्त के शानदार साहिब हिदाया हज़रत मौलाना मेराजुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सामने आपने जानुए तलम्मुस तय किया है। आपके वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब फारूकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आपकी खिदमत का दायरा इतना वसी है, आप जब निकल जाते थे तो शिय्यत काँप जाती थी, आप जब चलते थे तो सहाबा की आज़मत आपके जिस्म से झलकती थी, आप जब निकलते थे तो मदह सहाबा के जुलूस आपके सामने आते थे। आइए उस शख्सियत का रूबरू आपको कराते हैं और गुजारिश करते हैं निहायत मेरे करम फरमाए मन अजीज़ और मुहतरम मुअक्कर मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी कासमी नाज़िम व मुहतमिम दारुल उलूम फारूकिया काकोरी लखनऊ से दरख्वास्त करते हैं हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती नसाहे से हम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। जरा ईटा उठा लो, ईटा पलाव पीछे उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम मदहे सहाबा का मिशन लेके चले। हम मदहे सहाबा का मिशन लेके चले हैं। आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं और कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले। हजरात उलमाए किराम, तलबाए अजीज, मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्र हाज़िरीन जलसा, हमारे अजीज बिरादर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद साहब की इनायत और करम फरमाई और उनके वसातत से आप हजरात की खिदमत में हाजिरी का पहली मर्तबा मौका मिला। अगरचे आपके इस इलाके से और यहाँ के जवार से किसी न किसी अंदाज के रिश्ते थे और इस यहाँ से यानी लखनऊ से और उन्नाव तक रिश्तेदारियाँ भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, मरासिम भी हैं, आमद-ओ-रफ्त भी रही है। और अभी आपसे पहले 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर मेरे बहुत अजीज शागिर्द और दारुल ज़करिया मुरादाबाद के बहुत मुअक्कर उस्ताद मौलाना तौफीक उमर साहब के घर से पर रुका मैं और अच्छा खासा वक्त वहाँ लगा। नमाज ईशा भी वहीं पढ़ी। तो रिश्ते ताल्लुक और मौलाना तौफीक उमर ने तालिबे इल्मी के ज़माने से लेकर और अब तक कई मर्तबा मुतअद्दिद हवालों से अपने यहाँ आने की दावत भी दी, मगर अल्लाह को जब मंजूर होता है तभी होता है। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की एक बात मैं यहाँ भी नकल की और आप लोगों के सामने भी नकल करना चाहता हूँ। हमारे मदरसे के जलसे में दारुल फारूकिया काकोरी के सरपरस्त भी थे हजरत और बहुत ही इनायतें करम फरमाइयाँ थी। तो हजरत ने एक मरतबा वहाँ जलसे में तकरीर करते हुए एक बात फरमाई थी। मैं अभी ये बात कह चुका हूँ कुछ लोगों के सामने, मगर अब सबके सामने कहना चाहता हूँ। वो ये है कि हज़रत ने एक बात फरमाई उस जलसे में कि भाई ना मैं मुकर्रिर हूँ, ना मुझे तकरीर करना आती है, ना मैं तकरीर करने के लिए किसी जलसे में जाता हूँ। फिर खुद उन्होंने ही सवाल किया कि जब ऐसा है कि आपको तकरीर आती भी नहीं, तकरीर करते भी नहीं, तकरीर के लिए जाते भी नहीं, तो फिर क्यों जाते हैं? खुद उन्होंने सवाल किया और फिर जवाब दिया भाई बात असल में ये है कि मदरसे वाले जब जलसा कोई करते हैं तो अपनी मसलहतों से मदरसे की ज़रूरियात, मदरसे की मसाले के पेश नज़र उर्बो जवार और इलाके के ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जमा कर देते हैं कि 1 घंटा आध घंटे में इतनी बाबरकत, इतनी अच्छी शख्सियत से मुलाकात हो जाती है कि अगर उसके लिए महीनों सफर किया जाए और हजारों रुपया खर्च किया जाए तब भी वो मैसर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात। तो हजरत की ये बात थी, बहरहाल समझने वालों की समझ में आई और नहीं तो उड़ गई बात। लेकिन सच्चाई यही है कि आप सब लोगों से, इतने लोगों से, इनमें उलमा भी हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, सब नेक लोग हैं। और एक नाम मैंने मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब से कहा कि भाई सोशल मीडिया का इन्हीं ने जिक्र किया। आजकल सोशल मीडिया से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपके
उनके यहाँ के मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब, बहुत नाम सुना मैंने यही सोशल मीडिया के जरिए। तो मैंने कहा भाई उनकी भी जियारत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। मैंने इनसे कहा कि भाई कम से कम मुसाफा करा दीजिएगा, देख लूं एक मर्तबा उनको। बहरहाल बड़ी शौक और तमाम उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और आप सब हजरात हैं। आपकी जियारत, आपसे मुलाकात, मोमिन का मोमिन से मिलना बजाय खुद एक इबादत और अज्र और सवाब की चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद भी की और हमारे अकाबिर का मामूल भी रहा। हमने अपने बड़ों को देखा कि बस सफर कर रहे हैं। हज़रत कारी सिद्दीक साहब का जिक्र आ गया, एक उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो तशरीफ लाते थे, थोड़ी देर के लिए अगर मौका मिला, अरे लखनऊ में किसी उससे आए, हज़रत मौलाना मंजूर साहब नुमानी के यहाँ चले जाएंगे, नदवे चले जाएंगे, हज़रत मौलाना अली मियां साहब से मुलाकात कर लेंगे और जो उनको जिस वक्त में बैठते थे ही नहीं कि जैसे हम लोग काहिल लोग कहीं जाते हैं तो सो जाते हैं, जाके आराम फरमा रहे हैं और थके हुए, उनके थकान उकान की कोई चीज ही नहीं, कुछ था ही नहीं, वो बस सरापा हरकत। तो बुजुर्गों की जियारत और उनसे मुलाकात, बल्कि यूं कहिए कि मोमिन के मोमिन से मुलाकात, ये बजाय खुद एक बहुत कीमती चीज है। अल्लाह का फضل है और अल्लाह का करम है कि इस मदरसे के जलसे के बहाने आप हजरात की से मुलाकात हुई। मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में, जो यहाँ अब आजकल कानूनी पाबंदियाँ भी हैं, मैं बहुत घूमा, जवानी में बहुत कुछ, अब तो हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और तो अब तो ख़त्म है। लेकिन एक वक्त था, खूब घूमे फिरे, तो पूरे मुल्क में मैंने ये बात लिखी भी है, पूरे मुल्क में देखिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बरसों पहले का एक कानून है, बाकायदा फैसला कि 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर के नहीं बजेगा और कोई प्रोग्राम नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना फैसला है वो, ताकि सोने वालों के सोने में, पढ़ने वालों के पढ़ने में कोई खलल न पड़े, ये एक था। लेकिन पूरे मुल्क में मैंने इस पर अमल दरामद सिर्फ बंबई में देखी। वहां तो इस कानून के पास होने के बाद, इस फैसले के बाद, वहां मगरिब बाद जलसे होने लगे। अब बंबई में कोई जलसा इशा बाद नहीं होता, मेरी जानकारी के हिसाब से। मस्जिद के अंदर हो तो बात दूसरी है, शारे आम पर कहीं कोई जलसा ईशा के बाद नहीं होता। हालांकि मैं बरसों गया, बरसों, और ईशा बाद जलसा होता तो मैं उसमें शिरकत करता था। लेकिन अब कोई जलसा वहाँ मगरिब से लेकर के और ज्यादा से ज्यादा 10 बजे, उसके बाद ईशा की नमाज होगी, फिर खाना खाया जाएगा, लोग अपने अपने घरों जाएंगे, मेहमान रहेंगे। भाई ये होता पूरे मुल्क में सिर्फ अमल दरामद। लेकिन अब मौजूदा वक्त में हर जगह इस पर पाबंदियां लग रही हैं। मुझे अभी आते आते लोगों ने बताया कि जरारी कहाँ, जरौली जरारी है, एक जरौली भी है, वहाँ एक जलसे की परमिशन जितनी देर की मिली, उससे ज्यादा कुछ वक्त गुजर गया तो उसकी वजह से वहाँ जुर्माना लग गया। आपके यहाँ भी इंतजामिया की तरफ से, अफसरान की तरफ से एक वक्त दिया गया होगा, उसी वक्त के अंदर अंदर आपको अपना प्रोग्राम करना है। और मैं तो आपका मकामी यही का करीब का आदमी हूँ और आप लोगों की मोहब्बतें बटोरने के लिए आ गया और कुछ बात कर लूँगा। असल मुकर्रिर आपके हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब हैं, उनका मुफस्सल बयान भी होना चाहिए और आप लोग मुश्ताक भी होंगे, इसलिए मैंने मुफ्ती जुनैद साहब से पूछ लिया और मुझे अपना वक्त भी मालूम हो गया और इंशाअल्लाह उसी के अंदर अंदर अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। जलसे का उन्वान मकातिब और मदारिस व मकातिब की ज़रूरत, अहमियत।
और उसके सिलसिले में नौजवानों की जिम्मेदारी बहुत खूबसूरत, बहुत बामानी और आज के मुल्क के हालात के लिहाज से बहुत अहम उन्वान, और इस पर कम से कम मेरे जैसा कम इल्म आदमी भी 2-4 घंटे बात कर सकता, लेकिन वक्त की गुंजाइश की रियायत करते हुए मैंने कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत की तिलावत की है, और बाद हजरात ने कहा सबसे छोटी सूरत, लेकिन बाद हजरात ने सबसे छोटी सूरत तो नहीं, लेकिन सबसे छोटी सूरतों में उसका नाम भी दर्ज किया है, और वह सूरतुल असर। मैंने आपके सामने, मैं समझता ही हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोगों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये छोटी सी सूरत भी याद ना हो। कम से कम मस्जिद जाने वाले लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग तो अपना काम चलाने के लिए ये सूरत जरूर याद रखते हैं भाई। तो इसलिए वो छोटी सी सूरत, उसका तर्जुमा सुन लीजिए और उसी की ज़ैल में चंद बातें सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान, सारे इंसान जबरदस्त घाटे में, लफी खुस्र, सब एक तरफ से, कोई प्रधान बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, सदर जमहूरिया बन जाए या मोहतमिम बन जाए, कुछ भी बन जाए, दौलत, इज्जत, शोहरत, इस दुनिया की कोई चीज बड़ी से बड़ी जो हो सकती है वो मिल जाए, फिर भी वो घाटे, सब घाटे। फिर कौन घाटे से बचा हुआ? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उन लोगों के अलावा घाटे से बचने वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और ईमान के तकाज़ों पर अमल करते हुए नेक अमाल किए। एक कम, ये तो अपने लिए, खूब गौर से सुनिए, अपने लिए, अपनी बचत के लिए ईमान लाए, नेक अमाल किए, मगर अभी बात पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तुम अपने लिए नहीं पैदा किए गए, अल्लाह ने कुरान में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन जमात, दस्ते कुदरत की खूब तर तख्लीक, दस्ते कुदरत की खूब तर तख्लीक, एक शायर की शाहकार गजल, संगे मरमर से तराशीदा कोई साफ शक्काफ ताजमहल, तुम वो कुंतुम खैरा उम्मा, सारी चीजों का खालिक, सारे इंसानों का खालिक, जमीनों, आसमानों, चांद, सूरज, सितारों, दरियाओं, पहाड़ों, सब का खालिक, खुद सबकी तख्लीक के बाद फैसला फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन जमात, उखरिजत लिन्नास। कान खोल के सुनिए, फरमाया तुमको दूसरे इंसानों के लिए निकाला गया, तुमको तुम्हारे लिए नहीं, तुमको दूसरों के लिए पैदा किया गया। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तुमको दूसरों के लिए पैदा किया गया, अपने लिए नहीं। मेरा महल बन जाए,
मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे तालीम हासिल कर लें, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, ये तुम्हारा तसव्वुर नहीं, किसी का होगा तो होगा। तुम पैदा ही नहीं किए गए इसके लिए, तुम इसके लिए पैदा ही नहीं किए गए। उखरिजत लिन्नास, सीधी सीधी बात, तुमको बर्पा किया गया है दूसरों के लिए। ड्यूटी क्या तुम्हारी, क्या ड्यूटी? तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। अब यहाँ पर बहुत तफसील और गहराई में न जाकर सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हमारे उलमाए किराम बैठे हुए, एक होती है दरख्वास्त, गुजारिश, ठीक है, और एक होता है इल्तिमास, और एक है हुक्म। आप समझ सकते हैं तीनों अलग अलग। कोई छोटा अपने बड़े से, कोई बेटा अपने बाप से, कोई शागिर्द अपने उस्ताद से अपनी कोई सी फरमाइश को जब पेश करता है तो उसको उसका अंदाज ये होता है कि वो गुजारिश ये है, दरख्वास्त ये है कि मेरा ये काम कर दिया जाए। यही तरीका है ना, इसको गुजारिश, अर्ज, दरख्वास्त किसी भी नाम से याद किया। दूसरी सूरत ये होती है बराबर वाला बराबर वाले से, मतलब हम आप बराबर के, मेरा पानी देना भाई, या पानी दो, मैं ये कह दिया, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये एक तरीका, भाई बराबर का आदमी का पानी पिलाना, भाई यार देखो पानी। तो ये तरीका जो होता है ये बराबर वाला बराबर वाले से। और तीसरी चीज ये है कि कोई उस्ताद अपने शागिर्द से, कोई बाप अपने बेटे से, जरा पानी लेके आओ, जरा चाय लेके आओ, इसको कहा जाता है हुक्म। अरबी जुबान में तीनों के लिए अलग अलग अल्फाज। अब उसकी तफसीलात में जाऊं, उलमाए किराम बैठे हुए सब बता दें। अब इसको मेरा बयान करने का मौका नहीं, उसी से वक्त निकल जाएगा। अम्र का लफ्ज उसका सीधा सीधा तर्जुमा हुक्म, और हुक्म कौन देता है? चपरासी मालिक को, मालिक चपरासी जी, हाकिम महकूम को जी। अल्लाह फरमाते तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देने के लिए पैदा किए गए हो, गुजारिश करने के लिए नहीं, दरख्वास्त करने के लिए नहीं। तुम्हारा मकाम ये है कि तुम हाकिम बनोगे, तुम हुक्म करोगे, दूसरों को उसकी तामील करना होगा। अपने मकाम को पहचानो। चलो यही तन्हौना अनिल मुनकर, रोक देते हो बुराइयों से। मानोगे कैसे? नहीं मान नहीं पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर है, आपकी समझ में आए या ना समझ में आए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, हुकूमत, कोर्ट, इंसाफ, अदालत इंसाफ करे या ना करे, लेकिन हुक्म तो हुक्म, तामील तो करना ही, वरना कंटेम ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल जाएगा, आप मुजरिम हो जाएंगे। ठीक, अदालती हुक्म। जब वही आदमी आपके घर पर, घर का आदमी है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका रिश्तेदार है, आपका चचा बाबा है, घर में कोई बात कहता है जाओ, नहीं मानते, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो अदालत की कुर्सी पर बैठकर आपके से कोई बात का फैसला करेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। आप बाप हैं तो क्या हुआ, आप उस्ताद हैं तो क्या हुआ, इसलिए कि वो जज करता है, और जज हुक्म देता है, दरख्वास्त नहीं करता। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के सिलसिले में क्या कहा? तअमुरून, तुम हुक्म देने वाले, अपने मकाम को पहचानो। तन्हौन अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले, और ये शान तुमको मिलेगी कब?
तुमिनूना बिल्लाह, जब तुम अल्लाह पर ईमान रखोगे, ये है। और यही मजमून कुरान की उस सूरत में जो मैंने आपसे बताया, अल्लाह फरमाते सब घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। बात यही पर नहीं, बल्कि वो टुकड़ा वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, तुम दूसरों को भी हक की और सब्र की तलकीन करते, समझाते हो, राह पर लगाते हो। तुम अपने लिए नहीं हो कि अपना खाना हो जाए, अपना मकान बन जाए, अपनी कोठी बन जाए, अपना ओहदा मनसब हो जाए, अपने बाल बच्चे तालीम हासिल करने, काम खत्म हुआ। नहीं, तुम सबकी फिक्र के लिए पैदा किए गए। और ये मकातब जो है, ये मदारिस, ये उसी हुक्म की ताबीर, आप समझ रहे, ये उसी हुक्म की ताबीर। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब का फिर एक मर्तबा हवाला देता हूं। एक मौके पर उन्होंने एक तकरीर में फरमाया कि अल्लाह के बंदो, इन मकतबों में बैठकर पढ़ाने वाले मौलवियों की, हाफिजों की कद्र कर लो। ये तुमको कुछ देना चाहते, तुमसे लेना नहीं चाहते, तुमसे ले नहीं। इसी अंदाज के जो हमारे असरी उलूम के कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, एक मकतब है, एक स्कूल है, 5वीं तक का प्राइमरी। आजकल तो जो स्कूल खोलता है कॉन्वेंट से कम होता ही नहीं, समझे आप, कॉन्वेंट से कम कोई होता ही नहीं। और कॉन्वेंट का अगर बानी साहब, मैनेजर साहब से खाली तर्जुमा पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। कॉन्वेंट खोले हुए कि कॉन्वेंट होती क्या चीज है, समझे आप। खैर, वो एक अलग बात। वो क्या, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने घर की बात करता हूँ। काकोरी में एक मदरसा है, दारुल उलूम फारूकिया काकोरी के नाम से, जो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम किया था, और जिसकी टूटी फूटी जैसी तैसी जिम्मेदारी अब मैं अंजाम दे रहा हूँ। उसी काकोरी में मेरा आबाई वतन, मेरे बाप दादा का वतन जो है वो काकोरी। तो जो हमारा आबाई मकान है, उस मकान में मेरे भाई ने उस मकान को, उसकी नौयत बदलकर बहुत खूबसूरत इमारत बनवाकर, उसी मकान को तोड़ कर बनवाकर, मेरे भाई ने, छोटे सबसे बड़े भाई, मेरे वालिद के नाम से हलीम कॉन्वेंट स्कूल के नाम से कायम किया, जो इंटरमीडिएट तक। मैं अक्सर अपने तालिबे इल्मों से कहता हूँ कि अपनी मेज कुर्सी पर वो बैठते हैं और अपनी मेज कुर्सी पर मैं बैठता हूँ। अब इत्तेफाक ऐसा है कि सेशन भी साथ ही साथ चल रहे हैं। यही वक्त हमारे मदारिस की इख्तिताम साल का है, और यही वक्त अंग्रेजी स्कूलों की भी इख्तिताम साल का है। फिर जब वो स्कूल खुलेंगे, करीब करीब वही जमाना हमारे मदारिस के खुलने का होगा, नए दाखिले होंगे। ठीक है, हमारे पास हमारी मेज पर फार्म आते हैं, हम दाखिले कार्रवाई करते हैं, इनका दाखिला मंजूर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैर मुस्तती हैं तो इनके ऊपर मिसाल के 15,000 रुपया सालाना खर्चा देना मंजूर है ना। और अगर मुस्तती हैं तब भी 1,000, 2,000, 5,000 सालाना देना मंजूर। वो अपनी मेज पर बैठते हैं, फैसले करते हैं, क्या 15,000 रुपए उनसे लेना मंजूर, 10,000 रुपए उनसे लेना मंजूर, किताबों के नाम पर, बस्ते के नाम पर, दाखिला फीस के नाम पर। आप समझ रहे हैं, मदरसा और मकतब वाला देने के लिए खोलता है, स्कूल वाले लेने के लिए खोलते हैं। वो उनका जरिए माश है। मेरे भाई लालो लाल है, उसके जरिए फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चलते हैं, समझे आप। 2 स्कूल खोले हुए,
2 स्कूल लखनऊ में भी वहां भी। और ये तो मैंने अपने घर की बात बताई, अल्लाह जाने और बड़े बड़े कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या हो गए, सब कुछ है ना। और हम लोग मदरसे वाले, मकतब वाले, हजरत कारी साहब ने ये बात फरमाई थी, अल्लाह के बंदो इनकी कद्र कर लो। ये मौलवी, ये मुल्ला, ये हाफिज, ये कारी बेकार हो, बेनाकारे हो, निकम्मे हो, तब भी पान की दुकान तो खोल सकते हैं, मूंगफली का ठेला तो लगा सकते हैं, सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी तो बेच सकते हैं। एक सब्जी वाला, एक अच्छा पान के दुकान वाला, एक चाय का स्टॉल रखने वाला सुबह से शाम तक जितना कमा लेता है, एक मौलवी को उसके मकतब और मदरसे में उसकी आधी भी तनख्वाह नहीं है। कितने हैं? आपका यही मकतब है, इसी मदरसे की बात कर रहा हूं। किसी उस्ताद को क्या 20,000 25,000 रुपए महीने देते होंगे? बोलिए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मदरसे, समझे आप, आलीशान बिल्डिंगें, 30-30 और 40-40 कमरे, हाल, ये वो, उनके भी उस्तादों को 25,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती। और जरा पान वालों से पूछिए, अच्छी दुकानदार से, सुबह से शाम तक 1,000 रुपए बच जाना तो कोई मसला ही नहीं। और 1,000 रुपए का मतलब क्या हो? 30,000 रुपए। तो कारी साहब ने कहा, अल्लाह के बंदो उस वक्त से डरो कि अगर इनके ऊपर भी दुनिया सवार हो गई और इन्होंने इन मकतबों में बैठना छोड़ दिया और पान की दुकानों पर बैठने लगे तो तुम्हारे बच्चों को कलमा कौन? खुद मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरा यानी 10-15 साल पहले की बात है या और उससे भी कुछ ज्यादा हो। मैं मदरसे में से असर के वक्त मदरसे में दूसरे वक्त की तालीम खत्म हुई और मैं जाने की तैयारी कर रहा था कि इतने में 2 आदमी साइकिल से आए और उन्होंने आने के बाद कहा कि इस मदरसे के बड़े मौलवी साहब कौन हैं? हमने कहा हम ही हैं। कहो। कहने लगे गांव का नाम अब मुझे याद भी नहीं रहा, का 6 मील दूर है, वहां जनाजा पढ़ा दो चल के। हम कहा अल्लाह के बंदे अब इस वक्त जनाजा पढ़ा दो। कहना तुम भी इनकार कर दोगे तो ऐसे ही दफन कर देंगे। बड़ा तेवर बिगड़ा हुआ। कहने लगे तकिए शरीफ गए थे, काकोरी में तकिए शरीफ गए थे, वहां बताया गया कि हमारा काम नहीं वहां जाओ। हमने कहा उन्होंने ठीक कहा, ये मेरे ही काम, हम चलेंगे या किसी को भेजेंगे। हमने अपने मदरसे के एक उस्ताद को बताया कल 10 बजे दिन से जनाजा तैयार रखा है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए अब तक नमाज नहीं हो पाई। बहुत उम्मीद लेकर हम काकोरी आए थे तकिए शरीफ के ऊपर, उन लोगों ने भी मायूस कर दिया और कहा यहाँ जाओ मदरसा, अगर आप भी इनकार कर दोगे तो ऐसे ही ले जाके दफन कर। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 10-15 साल पहले की बात है। आज भी ऐसे गांव, ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर सही कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं। इन मकातिब की जरूरत ये है कि तुम्हारे कलमे को कौन पढ़ाएगा? भाई बड़े बड़े मदारिस, दारुल उलूम देवबंद अपनी जगह पर उसकी अजमतों को सलाम जी, नदवा बहुत बड़ा मदरसा और हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े मदारिस हैं, लेकिन पक्का पकाया माल मिलता है उनको जी। हाँ, अभी भी नदवे का कल ही ऐलान दाखिला आया तो मैंने उसको पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा दर्जे हिज़्म में 3 पारे का हाफिज होगा तभी दाखिला होगा। वो 3 पारे कौन पढ़ा?
वो कौन पढ़ाए जी? तो तुमको पका के दे दे, आंखों की सुइयां निकाल दोगे। मेरी गजलों से तुम जाने महफिल बनो, मेरी गजलों से तुम जाने महफिल बनो, मेरे हिस्से में तन्हाइयां, मेरी गजलों से तुम जाने महफिल बनो, मेरे हिस्से में तन्हाइयां हैं। ये मौलाना तौफीक उमर साहब बैठे हैं, इनसे ये क्या लिखते होंगे? तौफीक उमर कासमी, आंखों की सुइयां निकाल दी 1 साल की। ये कासमी हो गए, समझा? 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कोई नदवे चला गया, नदवी हो गया। बाकी किसने किया? 12 साल हमारे यहाँ पढ़ कर गए, कहीं नाम भी नहीं। 1 साल चलेगा कासमी। क्यों भाई? हम छोटे आदमी, हमारी तरफ निस्बत करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम क्या दे पाए? लेकिन ये सिलसिला अगर खत्म हो जाए तो याद रखिएगा, असल बुनियादी काम इन मकातिब का है, इन मदारिस का। और आखिरी बात ये भी अर्ज कर दूं कि इस मुल्क में जो हालात हैं उनके सिलसिले में कुछ कहने की जरूरत नहीं, हर एक जानता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है जी। कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं, जो है जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, और हम क्या पूरा मुल्क गुजर रहा है। आखिरी सहारा, यकीन मानिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आखिरी सहारा बस यही छोटे छोटे गांव के मकातिब जो आपकी नस्लों को दीन पर और कलमे पर बाकी रख सकेंगे। अगर आपने इनसे रुख मोड़ लिया, अगर आपने इसकी, अभी मुझे बता रहे थे इस मदरसे के जिम्मेदार कि भी कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं मकातिब की जरूरत क्या। मैंने कहा कुछ लोग तो वो भी जो कहते हैं दर्स कुरान की जरूरत क्या है ना। कुछ लोग दीनदार भी हैं, हाँ दीन वाले भी हैं, ठीक है, लेकिन कुरान के बगैर क्या होगा? मगर कुरान की जरूरत नहीं। तो भाई कहने वालों की बोलियां सुनते रहोगे, लेकिन उनको दीन की जरूरत नहीं, इसलिए उनको मकतब की भी जरूरत नहीं। जिसको दीन की जरूरत है, अपनी नस्लों को दीन पर बाकी रखने की जरूरत है, उसको लिए मकतब की भी जरूरत है, मदरसे की जरूरत है। इसलिए और भाई आखिर में एक बात भी कहना चाहता हूं कि जवानी दुनिया के हर काम के लिए जवानी ही का दौर सबसे बेहतरीन दौर समझा जाता है। जवानी से पहले बचपना और जवानी के बाद बुढ़ापा। असल दौर 20 साल और बहुत बढ़ा के कह लिए तो 25-30 साल का दौर जो होता है, जवान या जवान नुमा हैं तो नहीं, जवान दिखाई दे रहे हैं, जवान काला वाला खुदा लगा जवान बने रहते हैं, समझे आप। तो वही दौर है। उसके बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, घर वाले भी रिटायर कर देते हैं, समझे आप। और बच्चे कहते हैं खांसने की आवाज सुन सुन के रात भर जाग के, जैसे ही फजर के आजान हो गई, मकसद ये कम से कम घंटा भर के लिए तो टलेंगे, समझे आप। वो बुढ़ापा आता। तो जवानी असल दौर होता है दुनिया कमाने के लिए भी, आखिरत कमाने के लिए भी असल दौर जवानी। लोग ये समझते हैं कि जवानी, अरे रहूं तर्क मासियत पर मैं शकील कैसे कायम, रहूं तर्क मासियत पर
मैं शकील कैसे कायम, अभी दिल में बलबले हैं, अभी आरज़ू जमा। जब दिल के बलबले आरज़ुएं खत्म हो जाएंगी तो भी नमाज भी पढ़ लेंगे, तो भी दाढ़ी भी रख लेंगे, फिर हज भी कराएंगे, फिर दीनदार भी बन जाएंगे। तो दुनिया के लिए जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा और अल्लाह मियां के लिए सबसे सड़ा हिस्सा, सबसे बेकार वाला हिस्सा, जब दुनिया में किसी काम करने रह जाओ तो पकड़ा के ले जाओ हज कराने। मैं अभी 2010 में जब के लिए गया तो बस पूछिए मत, अल्लाह उस नौजवान को जज़ाए खैर दे, किस तरह वो अपने बाप को लेके गया और किस तरह वह मीना में न वो बुढ़ा खुद सोया न हम लोगों को दिया। 5 रातें वो रात भर खा के और लड़के को आवाज दे रहे और वो जवान बिल्कुल खड़ा और कंधे पर अपने बिठाकर तवाफ कराता। समझे, अल्लाह नौजवान की इस जज्बे को कबूल करे। तो इस उम्र में हज करोगे, समझ रहे हो कि यही हज है। हज है, हज तो ये है कि खुद अपने पैर से दौड़ो, अपने पैर से चलो, ये है। मगर अल्लाह मियां के नाम ये, लेकिन कान खोल के सुनो, वही जमा है कबीले की आंख का तारा, वही जमा है कबीले की आंख का तारा। शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी, वो जवान चाहिए। इसलिए मेरे जवानों, तुम जुटो, तुम जुटो। अली ने कहा था, ए खासान रसूल वक्त दुआ, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके बड़ा वक्त। यही है वो वक्त। इस वक्त जवानों को बेदार और जवानों को अपनी आगे की नस्ल की दीन की फिक्र करना होगी, उनको कलमे पर बाकी रखने का इंतजाम करना होगा। और उसका रास्ता यही है कि इन मकातिब की हिफाजत कीजिए, मकतब में लगने वालों की कदर कीजिए और इनसे खुद भी फायदा उठाइए और इनको मुतमईन और आसूदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।